अरुण, हाँ ये सारा माल पैक कर देना सब। अरे भाई अरुण, अरे विजय कैसा है भाई? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? बस बड़े दिन के बाद याद आई तुझे मेरी। हाँ थोड़ा यार कचहरी में थोड़ा सा बिजी रहता हाँ, हूँ, ये तो थोड़ा है सा यार। कुछ घर गृहस्थी के काम जो जब आदमी बिजी रहता है ना हाँ तो सारे काम भूल जाता है। और ये तैयारी वैयारी कहीं की चले भाई, कहीं जाने का इरादा है क्या? हाँ यार जाने का इरादा तो है कि सोच रहे हैं जब तुमने तरक्की की है, तुम शहर में जा रहे हो तो हम भी तरक्की करें। अरे हमने शहर में क्लिनिक खोल लिया है। भाई तरक्की करने तो हर आदमी का हक है और ये तो अच्छी बात है, लेकिन भाई ये तैयारियां देखकर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जाना कहाँ हो रहा है। हाँ इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और वापस कभी शायद इस गांव में ना आऊँ। क्यों? ऐसा ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ यार विजय, बस मन भर गया इस गांव से यार। इस गांव से मन भर गया? हाँ जहाँ तू खेला बड़ा हुआ, सारी शिक्षा तूने यहीं से ली और तेरा इस गांव से मन भर गया? तो समझ नहीं आ रहा यार, तू कहना क्या चाहता है? अब साफ साफ बता, तू क्या कहना चाहता है? अब साफ साफ बात यह है यार विजय, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लोग चांद तक पहुंच गए। तो मैंने भी सोचा इस छोटे मोटे गांव वालों की सेवा करके क्या मिलेगा। अरे शहर जाऊंगा, बड़ी फीस लूंगा, बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बस। छोटे मोटे गांव वाले? हाँ ये तो आज कैसी बात कर रहा है? और वो भी तू तो यार गांव के लोगों के बारे में बहुत भला सोचता था और आज अपनी तरक्की के लिए इन गांव वालों को तू छोटा बता रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैं मजाक नहीं कर रहा विजय, मजाक तो शायद तकदीर ने हमारे साथ किया है। तकदीर? हाँ। ये कैसी कैसी बातें कर रहा तू? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद तू समझेगा भी नहीं, क्योंकि समझने की क्षमता तेरी खत्म हो चुकी है। खैर तू क्या कह रहा है यार? मैं कुछ नहीं कह रहा दोस्त, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और हाँ मैं तो इस गांव से जा रहा हूँ, हो सके तो माफ करना है यार। अरुण तू क्या कह रहा है? मेरी समझ नहीं आ रहा। तू एकदम ऐसा चला जाएगा तो यार हमारे जो दोस्त हैं, हमारे घर के लोग हैं और मेरे 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 मैं अपने बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? बाबूजी? हाँ बाबूजी को। बाबूजी को जवाब? बाबूजी को? तेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी? तू मेरे मेरे पिताजी को अपना बाबूजी तो समझता है? उनसे क्या कहूंगा कि अरे समझता था। कौन है मेरे वो? कौन है मेरे? और तू कौन है मेरा? अरुण तू आज ये कैसी बातें कर रहा है अरुण? हाँ मैं सही बात कर रहा हूं। कहाँ है तेरे पिताजी? पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। वाह विजय बाबू वाह। अच्छी जगह गए ना, अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा पे गए, काफी महीने हो गए होंगे। हाँ वो काफी टाइम से गए हुए हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू उनको वृद्धाश्रम छोड़कर आया है? क्या बात कर रहा तू? ये तू वही अरुण है जो मेरे साथ खेला पला बड़ा? बस गलती मैं और अपने बापू को वृद्धाश्रम? हाँ तू बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा। ये अरे आज एहसास हो रहा है कि तुझसे दोस्ती करने के अलावा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज माना तू मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन तेरी आज जली कटी बातें मेरी समझ नहीं आ रही। और तू एक तो तू यहां बिना बताए सबको छोड़ के जा रहा है गाँव, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बापू को वृद्धाश्रम छोड़ा है? विजय बाबू ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत रो। अरे जो विजय मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ चलता था, जिसके बापू उसका हाथ उसके हाथ में लेकर चलते थे, वो देखो लोग देखते थे। और आज अरे जिस बाप ने तुझे बैसाखी देकर, दौलत की बैसाखी देकर, पढ़ाई की बैसाखी देकर खड़ा किया, आज उस बापू के हाथ में तूने वो लाचार बैसाखी दे दी।
अरे अरे तुझसे नहीं रखा गया तो मुझसे बोलता ना, मुझसे बोलता एक बार। अरे तेरे जैसे बाप क्या पूरे गांव के बाप अपने घर में रख लेता। अरुण अरुण तू क्या कह रहा है, मेरी अब भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बापू को वृद्धाश्रम छोड़ाया, ये तुझसे किसने कहा? तो ये तुझसे किसने कहा कि तू अपने तेरा बाप तीर्थ यात्रा पे गए? ये तो सब जानते हैं, पायल ने बताया मुझे, और वो जो नौकर है हमारा गोला, उसने बताया मुझे। क्या? कि वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। मतलब? हाँ, और मैं तो बापू से इसलिए नाराज हूं कि वो इतने दिन मेरे बिना बताए चले गए, और उनको मेरा ध्यान भी नहीं आया, जबकि मेरा एक मिनट बस एक मिनट। क्या कह रहा मैं, विजय, समझ में नहीं आ रहा। इसका यह मतलब हुआ कि तेरे घर की चाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या कहना चाह रहा तू? तेरे बापू कहीं नहीं गए, मैं बताता हूं कहाँ है। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी। हाँ हाँ बेटे। बापू दूर रहे मुझसे। हाँ मैंने कहा दूर रहे मुझसे। बापू, आप बिना वो आप तीर्थ यात्रा पर, और अरुण के घर। तीर्थ यात्रा? बापू, आप बिना बताए मुझे, वो पायल ने और वो गोला ने बताया कि आप तीर्थ यात्रा पर, और आप अरुण के घर। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा वो नहीं है। तीर्थ यात्रा तो ये है, बेटे का फर्ज इस बेटे ने निभाया मेरा। बापू क्या कह रहे, आप मेरी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी, तेरे मुंह से तो बाबूजी कहना ही बेकार लग रहा है। मैंने ऐसा क्या किया बाबूजी जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे? बाबूजी, तू तो सवाल ऐसे कर रहा है मुझसे जैसे कि तुझे कुछ नहीं पता। बाबूजी, मुझे पायल ने और गोला ने बताया आप तीर्थ यात्रा। मैंने कितना ढूंढा आपको बाबूजी। पायल और उसका नौकर। मैंने तुझसे कह के चला था कि ये दोनों घर को घर नहीं समझ रहे, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। वो तो उस दिन मैं मरने के लिए जा रहा था बाबूजी। मगर मुझे इस बेटे ने सहारा दिया कि बाबूजी मेरे भाई, मेरे घर चलो। तो तू मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था। बाबूजी, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा बाबूजी। ढूंढता तो कम से कम मिल तो जाता। अरुण ने भी मुझे नहीं बताया कि आप इसके घर पे। क्या अरुण से तूने कभी पूछा? लेकिन बाबूजी, बोल। तो ये सोचता रहा आप तीर्थ यात्रा पे गए। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा तो मैंने इसके घर पे देखी। खोला तुम लोगों ने मेरे साथ। अरे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। बाबूजी, एक बात तो मुझे तुझसे भी शिकायत है विजय, जब तुझे अच्छी तरह पता था तू मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रहता। तू एक डेढ़ महीना हो गया और तूने कभी अपने बापू की पलट के खबर ली? अरे मुझसे तो आगे बताता कम से कम, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त था। मैंने बाबूजी को कहाँ नहीं ढूंढा। तूने एक बार मुझसे पूछा? तूने पूछा यार, मैं तुझसे तेरे बापू किधर गए? ये जितनी षड्यंत्र है ना, सब तेरी वजह से है। अगर काश उस दिन मैं सही समय पर इनको नहीं मिलता ना, तो आज तू अपने बापू से हाथ धो बैठता। बापू, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ और आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। बापू, ये गोला और पायल, ये इन लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा और मुझसे झूठ बोलते रहे। षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि उसने सही किया। अरे तेरी शय थी ना, तू ही तो चाहता था एक पढ़ी लिखी बीवी आए। अरे पढ़ी लिखी बीवी होती, कम से कम दिमाग तो होता, साथ में वो 2 कौड़ी का नौकर भी लेकर आई। अरे हद हो गई। मैं तो उसी दिन समझ गया था, जिस वक्त अरे कितनी बेइज्जती करता था तेरे बाप की, उस वक्त तुझे नहीं पता, तू सारी चीजें मजाक में उड़ाता था।
अरुण, हाँ, बस ताऊ जी। और हाँ, एक बात और विजय, अगर तुमने ये सारी बुनियादें बोई है ना, मैं तो शायद तुम्हें माफ कर दूं। ताऊ जी तुम्हें माफ बाबूजी, बाबूजी अगर मुझसे कोई गलती, मुझे माफ कर दो बाबूजी। मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबूजी। बाबूजी, 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 उठ बेटा। बाबूजी, आप एक दिन मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, और बाबूजी आप वो तो आप अरुण के घर बाबूजी। हाँ। लेकिन बाबूजी आप ही चाहते थे ना कि एक पढ़ी लिखी लड़की इस गांव में दुल्हन बनकर आए, लेकिन पायल और उसका वो नौकर आप हैं अरुण, उसको इसके किए की सजा जरूर दूंगा बाबूजी, जिसने आपके साथ ऐसा किया बाबूजी। किसको सजा देगा तू है? किसको सजा देगा? उन लोगों को सजा देगा जिन लोगों ने तेरे घर पे तेरे बाप की इज्जत नहीं समझी। उन लोगों को सजा देगा जिन लोगों की बुनियाद तूने अपने लिए रखी। उन लोगों को सजा देगा जिनको यह भी नहीं पता कि तेरा बाप पिछले 1.5 महीने से तेरे घर से निकल गया। हाँ अरुण, मैं उन लोगों को सजा इसलिए दूंगा, बाबूजी के साथ ऐसा बर्ताव किया उस नौकर गोला ने और पायल ने। गोला तो चलो एक नौकर है, लेकिन पायल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बाबूजी के साथ इतना बुरा बर्ताव करे। उनको तो सजा दूंगा मैं, और ऐसी सजा दूंगा उन दोनों को, उनके घर, उनके गांव पहुंचा के रहूंगा। अरुण, बस तो मुझे थोड़ी सी मोहलत है। और मेरे दोस्त, तू भी गांव छोड़कर मत जाना। अभी तुझे बहुत से फैसले लेने हैं। तू बाबूजी का ख्याल रख, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा कर आता हूं। तू बाबूजी का ख्याल रखना। मैं वापस यहीं आऊंगा अरुण, यहीं आऊंगा। बेटा, ऐसा ना हो कोई गलत कदम उठा बैठे तो बेटे इसका जल्दी जा। ताऊ जी आप बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। पायल! अरे छोड़े मालिक। रामजादे, तू कौड़ी के नौकर! तुझे मालूम है थप्पड़ मैंने तुझे क्यों मारा? मालिक, और तेरी वो मालकिन कहाँ है? मालकिन अंदर है मालिक। हरामजादे, तू और वो हरामजादे, तू और तेरी वो मालकिन दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहे। मन करता है तुझे मार मार कर ठेर कर दूं। मालिक के बच्चे, तेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। मालिक, मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकला? पर मालिक, हुआ क्या? हुआ क्या? ये तू और पायल अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बाबूजी को तुम लोग मुझे झूठ बोलते रहे कि वो तीर्थ यात्रा गए, और वो अरुण के घर। मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूं। तुम मालिक, तू ये बता, बाबूजी घर से खुदकुशी करने क्यों निकले? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो उनको ये कदम उठाना पड़ा? नहीं मालिक, नहीं, वो खुदकुशी हमें तो पता भी नहीं। वो सच बोल, वरना तुझे आज मारकर इस नदी में फेंक दूंगा। मालिक, वो अगर आप ये वाली बात जानना चाहते हैं तो मालिक, ऐसा कुछ नहीं था। वो मालकिन और बड़े मालिक के बीच में कुछ तकरार हो गई थी। तो जो है उन्होंने, हमारी जो मालकिन है, तो उन्होंने जो है उनको बुरा भला बोल दिया। अगर उनके बीच में तकरार हुई तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मालिक, मालकिन ने बताने से मना कर दिया था आपको। मालकिन ने बताने से मना किया? पायल! विजय, ये इसका गलेवन क्यों पकड़ रखा है आपने? रेहान, और आप इतने गुस्से में? जी तो चाहता है हरामजादे को। और लेकिन और तुम पर मैंने कितना भरोसा किया। हुआ क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हुआ क्या? विजय, आप तुम इतना क्यों भड़क रहे हैं? तुम दोनों ने मेरे उस भोले भाले बापू को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। वो तो भला हो उस अरुण का, जो उन्हें अपने घर ले गया, और तुम लोग मुझसे रोजाना ये कहते रहे कि वो तीर्थ यात्रा पर गए। जी तो चाहता है कि मगर
हमारे परिवार में औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता, नहीं तो तुम्हें काट कर इस नदी में फेंक देता, और इस हरामजादे को भी। तुम औरत के नाम पर कलंक हो। तुम्हें मैं एक पढ़ी लिखी अपना समझकर इस घर में लाया था। बाबूजी के कितने ताने सुनता था रोज, मालूम? लेकिन लेकिन तुमने ऐसा किया कि वो मरने पर मजबूर हो गए। विजय, तुम लोगों से घिन आती है। विजय, मन तो करता है कि दोनों को लात मार के धक्के मार के यहां से निकाल दूं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। पिताजी के दिए हुए संस्कार मुझे ऐसा करने से रोकते हैं। विजय, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। एक विजय, महीने से मैंने तुम्हारी कुछ ही तो नहीं बात किया। सुन रहा हूं। जो आज अगर मैं सही समय पर ना पहुंचता तो मैं आज अपने उस अजीज दोस्त और बापू को खो देता। लेकिन दूर हो जाओ मेरी नजरों से। विजय, मेरी बात तो सुनो। अब तुम लोगों की शक्लें मुझे अच्छी नहीं लगती। विजय, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। पिताजी के साथ मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ था, और इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। तुम उस बापू को छोड़कर इसकी बातों में आ रही थी, इस नौकर की। विजय, हमने डर की वजह से आपसे झूठ बोल दिया, और पिताजी घर छोड़कर चले गए थे, वो भी चुपचाप। पिताजी घर छोड़कर चले गए, किस लिए? बस आखिर तुमने उनकी बेइज्जती की ना। मुझे मालूम है वो कैसे भी है, पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन वो अपनी बेइज्जती नहीं सह सकते। तुमने जरूर कोई उनके साथ गलत हरकत की होगी। नहीं विजय, वो तुम ऐसा कुछ नहीं हुआ था विजय। फिर कैसा हुआ था? बस थोड़ा झगड़ा हो गया था। क्या कर रहा तू है? अरुण भैया, क्या कर रहा तू? अरुण, इन दोनों कमीनों ने मेरे बाप के साथ, मेरे बापू के साथ। अरुण भैया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। पिताजी के साथ मेरा झगड़ा जरूर हुआ था, और वो चुपचाप घर छोड़कर चले गए थे। हमने डर की वजह से झूठ विजय, बोल दिया। विजय, इन दोनों हरामजादों को मेरे सामने से दफन कर दो। विजय, मेरी बात सुन। मैं जानता हूं कि उन्होंने जानबूझ के कोई हरकत नहीं की, जानबूझ के। लेकिन तुम लोगों की नादानी की वजह से पता है क्या हो जाता? तुम लोगों की जरा सी नादानी की वजह से ताऊ जी चले जाते दुनिया से। अरे मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यही था ना, इसी के पिताजी थे, चाहते थे कि इस घर के अंदर पढ़े लिखे बहू लाए, और ये साथ में नौकर भी। चलो भैया, तुम अच्छा था कि तुम नौकर थे, सारी चीज घर में है, लेकिन क्या बदतमीजी करते थे, जाहिलपन। अरे तुमने कभी भी ये सोचा कि एक जो इनके घर पे करते हुए आ रहे तो इनके बाप सुनते? अरे विजय ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखा, और तुम एक नौकर के चक्कर में अपना पूरा घर उजाड़ने चली। अब खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? निकल जाओ उस घर से। अरुण, मत लगा दो। मेरा बाप सही कहता था। मैं कहाँ रहूं? पढ़ी लिखी लड़की घर में कभी मत लाओ। और मैं कहाँ रहूंगा? तुम कहीं नहीं रहोगे, आज से मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये फालतू की बातें हो रही है ना, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार दूंगा। ठीक है भैया। अरुण, चलो तुम मेरे घर पे आज ले से जाओ तुम इस ऐसा- हरामजादे को। जाओ मेरे घर पे, और ताऊ जी को भेज देना। ठीक। और अरुण, भैया, मैं पिताजी से माफी मांगना तुम चाहती तो हूँ। मुझसे बात ही मत करो। देखो भाभी, विजय, भाभी, मैं जानता हूं कि इंसान पढ़ा लिखा होता है तो समझदार होता है। जो इंसान पढ़ जाता है ना, वो कम से कम उस 10 जायलों से ज्यादा दिमाग रखता है। लेकिन क्या मिला? अरे आप तो पढ़ी लिखी थी, अपने नौकर को भी जायल लेकर आई। अरे जो आपका नौकर इसके पिताजी के साथ हरकत कर रहा था, अरे ताऊ जी, बापू, देखिए, अगर ताऊ जी उस दिन तुम्हारी जरा सी बात पर, मैं जानता हूं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन संस्कार इतने हैं कि हर पढ़े लिखों से ज्यादा होते हैं। हरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग यही कह जाते हैं कि आदमी अगर बुजुर्गों की मान लेना तो दुनिया के अंदर कोई पाप या कोई गुनाह ना हो। बस एक बात और कहना चाहता हूं भाभी जी, अपने घर में खुश रहो, और ये पिताजी की तरह है। लेकिन अरुण, अब मैं इस औरत के साथ रहना नहीं चाहता। बस विजय, विजय, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई गुनाह नहीं है। माफी मांगनी है तो बाबूजी से मांगो, जिनके साथ तुमने इतना अत्याचार किया। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा पायल। पिताजी, ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज आपकी बहू आपसे माफी मांग रही है।
माफ कर दो इसे। मैं कुछ गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी आपसे। तुम बेटे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जैसा तू ठीक समझे वैसे कर दूंगा बेटा। ताऊ जी देखो, एक चीज हमेशा याद रखना भाभी जी, ये वही है आपके जो बचपन में सपना देखा था ना इस गधे के लिए कि इसकी माँ के नाम से इस जगह एक कॉलेज बने, एक स्कूल बने, वो सपने सच करने के लिए आप पढ़े लिखी बहू लाए थे ना। लेकिन एक बात, यही वो बहू है जो आपका सपना साकार करेगी। विजय देख अगर तू चाहता है कि ये मेरे साथ रहे तो मुझे फोर्स मत कर। विजय, इसको अपने गांव भेज तो दे। माफ कर दो ना, छोड़ दो विजय, ना गुस्सा। विजय तू भी वही कर रहा है जो इन्होंने किया है? अरे अरुण, अगर इन्होंने मेरे साथ किया होता तो मैं शायद इन्हें माफ कर देता, लेकिन इन्होंने ये अत्याचार मेरे बाबूजी के साथ किया है। ताऊ जी इसको समझाओ, समझाओ उसको। पिताजी, आज भी ताऊ जी तेरे लिए बोल रहे हैं। अरे इस घर की इज्जत है, ये कहाँ जाएगी? सही कह रहा है अरुण। बाबूजी आप भी? हाँ, ये वही बहू है जो पहले थी, मगर बेटे इसने अपनी गलती का एहसास किया तो ये बहुत अच्छी बात है। बस बहू जी पिताजी। तुम अंदर जाओ। तो विजय देख, मैं जानता हूँ आज ताऊ जी ने जो किया है ना वो अच्छी बात है, और मैंने तू ये समझ रहा है मैंने ताऊ जी के ऊपर एक एहसान किया है? अरे मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने चंद दिनों अपने बाप की सेवा की हो। अरे जिस तरह अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूँ इनकी भी की। अरुण, तूने जो बाबूजी के लिए किया, मैं तेरा यार एहसान कैसे चुकाऊंगा? कान पे मारूंगा, एहसान की बात कर रहा है? अरे बचपन से हम साथ रहे, साथ पढ़े, साथ खेले, आज एहसान? क्या तेरे बाबूजी मेरे बाबूजी नहीं हो सकते? चल अरुण, तू आज के क्या बाद तू सचमुच गांव छोड़ कर चले जाएगा? नहीं जा रहा मैं। है वो तो हम तुझे सुधारने के लिए। अरे इस गांव को तू छोड़ के सच क्या कह रहा है? जाऊंगा? अरे यार एक बात बता, जिस्म से जान चली जाएगी? अरे ये गांव तो मेरे लिए दिल है, अगर मेरा दिल ही नहीं रहेगा तो मेरे अंदर जान बचेगी? इस गांव की सेवा करेंगे हम दोनों मिलकर। सचमुच तूने इस आज मुझे खुश कर दिया अरुण। बाबूजी, बाबूजी आज आपके एक नहीं दो बेटे आपके साथ है। और हाँ बाबूजी एक चीज़ और, आज के बाद गंगापुर में कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। डॉक्टरी की पढ़ाई मैं पढ़ाऊंगा और वकालत की है। हाँ बाबूजी, हम इस गांव को खुशहाल कर देंगे बाबूजी। आपके हर सपने को पूरा करेंगे, हम हर सपने को पूरा करेंगे। आज हमारी माँ के नाम से एक स्कूल खुला है, कांता देवी। कल मैं अपने बाबूजी के नाम से भी एक स्कूल खोलूंगा, धनीराम स्कूल, और बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे बाबूजी। हाँ बेटे, कुछ हवाएं मुझसे इसी चीज का वायदा कर रही हैं कि कल यहाँ पे कुछ ऐसे फूल खिलेंगे जो किसी को। बाबूजी हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी, ऐसा ही होगा। हाँ बेटे। हाँ बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, अरुण आपसे वादा करता है बाबूजी, इस गांव को खुशहाल बना के ही देंगे। और हाँ दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि हम इस स्टोरी से कुछ ना कुछ बता सके। और बहुत सारी गलतियां हमारी हुई होंगी तो उन गलतियों को माफ़ कर देना, लेकिन हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि आदमी जब पढ़ा लिखा होता है तो उसकी आंखों पे भी पट्टी बनती है, और जाहिल होता है तो जाहिल को एक बार सीधा शरीफ कर दिया जाता है पढ़ लिख के। हम तो चाहते हैं हमारे देश का बच्चा, हाँ बिल्कुल सही, हमारे पढ़ देश लिख का कर- हर एक बच्चा पढ़ लिख कर, नौजवान पढ़ लिख कर इस देश का नाम रोशन करे। ताऊ जी की तरह ना बने। और हमारी तरह कोई ना बने। ये तो एक नाटक था, असलियत कुछ और थी। चलो भाई यही खड़े रहेंगे, ताऊ जी के हाथ में मिठाई देना। चलो, चलो, चलो। भाभी जी जरा खाना वाना लगाओ। हाँ बाबू।